विटामिन सी जब आपकी बॉडी में आता है ना तो उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वो उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है जिससे आपके फ्री रेडिकल्स स्टेबलाइज हो जाते हैं और फिर आपका डैमेज रिड्यूस हो जाता है। आपकी बॉडी में टिश्यू डैमेज होते हैं। टिश्यू के डैमेज होने पर अब ये टिश्यू रिपेयर नहीं हो पा रहा है क्योंकि विटामिन सी की डिफिशियंसी है। अब विटामिन सी आया और उसने कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ा दिया और जैसे ही कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ा, ये देखो ये तार किस तरीके से जुड़ने लगे। अब ये तार जुड़ जाएंगे तो ये वॉल यानी कि आपका टिश्यू फिर से अच्छे से रिपेयर हो पाएगा। अगर ये तार नहीं जुड़े तो ये फ्री रेडिकल आपके टिश्यू को डैमेज करते रहेंगे और आपको नुकसान होता रहेगा। जब आपके अंदर विटामिन सी सफिशिएंट होगा तो आपका कोलेजन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अदरवाइज आपका कोलेजन वीक और फ्रेगमेंटेड कोलेजन जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर डिफिशियंसी रही तो आपकी स्किन लूज हो जाएगी, आपके मसूड़े कमजोर हो जाएंगे, आपके जॉइंट्स में वीकनेस आने लगेगी। और वहीं पर जब विटामिन सी की डिफिशियंसी नहीं रहती है तो आपकी स्किन टाइट लगती है, आपके जॉइंट्स जल्दी हील होते हैं, आपके मसूड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं। विटामिन सी अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बॉडी में आता है और विटामिन ई को दे देता है और साथ ही ग्लूटाथायोन को भी दे देता है, जिससे विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट्स रिचार्ज हो जाते हैं और ग्लूटाथायोन भी रिचार्ज हो जाता है। ये दोनों पाए जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में और ये रहा व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो व्हाइट ब्लड सेल्स आपके शरीर में होने वाले इन इन्फेक्शन से अच्छे से फाइट कर पाता है और जब अच्छे से फाइट कर पाता है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपका फ्रंट लाइन डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप जब भी आयरन लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाता है बट वो लग नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपके सेल में आयरन नहीं जा पा रहा है और ये बॉडी से फ्लश आउट हो रहा है। बट जैसे ही विटामिन सी आ जाता है ये कुछ मैजिक कर देता है, ये कुछ ऐसी चीज छोड़ता है जिसकी वजह से जो आयरन आपकी बॉडी को नहीं लग रहा था वो लगना चालू हो जाता है और आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। आपके दिमाग में ऐसी छोटी छोटी कई फैक्ट्रियां रहती है जिसमें से एक फैक्ट्री रहती है सेरोटोनिन की और दूसरी रहती है न्यूरोफेनेमिन। अब ये कंटिन्यूअसली काम करती रहती है तो इसके वर्कर थक जाते हैं और फैक्ट्रियां भी ओल्ड हो जाती है और अच्छे से काम नहीं करती। बट जैसे इनको विटामिन सी मिलता है ये दोनों फैक्ट्रियां चार्ज हो जाती है और इसके वर्कर अच्छे से काम करने लगते हैं। अब जब पहले फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही थी तो आपको थकान महसूस हो रही थी, आपका मूड अनस्टेबल हो रहा था। अब फैक्ट्रियां अच्छे से काम कर रही है तो आपके सारे हार्मोन बैलेंस हो चुके हैं और आपको दिमाग में क्लैरिटी आ रही है। तो विटामिन सी आपके हार्मोन को बैलेंस करता है और न्यूरोट्रांसमीटर को सपोर्ट करता है। अब सम अप कर लेते हैं कि विटामिन सी ने किया क्या। स्किन में कोलेजन दिया, ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स थी उनको रिपेयर करने में मदद की, हमारे जो गम्स थे यानी कि मसूड़े थे उनको मजबूत बनाया और हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट किया और हमारे इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग बना दिया जिससे हम इन्फेक्शन से अच्छे से लड़ पाए। अगर आपने विटामिन सी का हाई डोज दे दिया अपने आप को तो किसी काम का नहीं, वो ऐसा कैसा फ्लश आउट हो जाएगा। आपको विटामिन सी का रेगुलर डेली इंटेक लेना पड़ता है जिसमें इतनी मात्रा आपको चाहिए उतनी लेनी पड़ती क्योंकि आपकी बॉडी के पास विटामिन सी स्टोर करने के लिए कोई जगह होती नहीं, तो आपको डेली छोटे छोटे डोज लेना पड़ते हैं। विटामिन सी के लिए आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है, नेचुरल सोर्सेस में ही इनफ विटामिन सी होता है कि वो आपकी बॉडी की नीड को पूरा कर सके। इस वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त को शेयर करें जो अपने ऊपर विटामिन सी को डेली ओवरडोज कर रहा है।